गृह मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को, कर्मियों को जो पदक प्रदान किए गए उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। जैसा कि वेबसाइट पर प्राप्त सूचना के अनुसार जानकारी आप सभी को मिल गई होगी, फिर भी मैं आपको बता दूं, बिहार से इस बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 पदाधिकारियों को, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज 2 पदाधिकारियों को और 17 पदाधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया गया। जहां तक गैलेंट्री मेडल की बात है तो उसके बारे में बता दूं कि देश में सर्वाधिक गैलेंट्री मेडल इस इंडिपेंडेंस डे के लिए जो दिए गए हैं 2023 के लिए, स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर राज्य में 55, महाराष्ट्र में 33, छत्तीसगढ़ में 24, आंध्र प्रदेश में 28, तेलंगाना में 22 दिए गए हैं। बिहार से 2 पदाधिकारियों को गैलेंट्री से पुरस्कृत किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है बिहार पुलिस के पदाधिकारियों को, और प्रेस के माध्यम से इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को, कर्मियों को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं बिहार पुलिस के, वो इसी तरह से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करें, इसकी हम प्रेरणा देने की का संकल्प भी करते हैं। 2 पुलिस पदाधिकारी जिनको गैलेंट्री मेडल मिला, उसमें पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जो वर्तमान में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको, और पुलिस अवर निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार को गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया। ये मामला क्या है ये भी आपको बता दें। ये 30 जनवरी 2022 का गैलेंट्री मामला है, जिस घटना में ये इनको गैलेंट्री पुरस्कार मिला। उस समय ये सुशील कुमार पुलिस अधीक्षक लखीसराय के पद पर थे। उनको और एसएसबी के कमांडेंट को सूचना मिली कि कुख्यात नक्सली पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सेक्रेटरी अनुज दा उर्फ परवेज दा उर्फ सहदेव सोरेन, अर्जुन कोड़ा, अरविंद यादव, बालेश्वर कोड़ा, जगदीश कोड़ा एवं रेणुका कोड़ा इत्यादि के नेतृत्व में 20 से 25 हथियारबंद माओवादियों का दस्ता लेवी वसूली और ठेकेदार के अपहरण की योजना बनाते हुए कहीं पर इकट्ठा हो रहा है। 1 फरवरी को 22 को पुलिस बल और एसएसबी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और दोनों तरफ से गोलियां चली। उसमें जो पूरी मुठभेड़ हुई, जब मुठभेड़ समाप्त हो गई तो उस पर 2 नक्सली मारे गए, उनके शव मिले, जिनके नाम वीरेंद्र कोड़ा तथा जगदीश कोड़ा थे। इस पूरी घटना में छापामारी दल के द्वारा लगातार काफ़ी देर तक जो मुठभेड़ की गई उसमें अदम्य साहस का परिचय दिया गया। इस घटना स्थल से बैंड ऑटोमेटिक हथियार, भारी मात्रा में गोली, माओवादियों के द्वारा उपयोग में की जाने वाली कई सामग्री बरामद की गई थी। इसमें लखीसराय पीरी बाजार थाना कांड संख्या 19/22 दिनांक 2 फरवरी 2022 दर्ज किया गया था। इस पूरे अभियान में पुलिस की तरफ से 2 पदाधिकारियों को विशेष रूप से गैलेंट्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आपको सुशील कुमार, जो पुलिस अधीक्षक उस समय लखीसराय के थे, वर्तमान में मधुबनी में है, और पुलिस सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध। 2 पुलिस पदाधिकारियों को उनकी लंबी सेवा के और उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से प्रदान किया गया। इसमें श्रीमती प्रीता वर्मा, जो इस समय डीजी ट्रेनिंग के पद पर हैं, और श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर जी, जो इस समय डीजी बीएसएफ के पद पर पदस्थापित हैं। इन दोनों पदाधिकारियों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज यानी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल प्रदान किया गया। 17 पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज दी गई हैं। उन सभी का नाम मैं पढ़ूंगा, ये सभी हमारे पुलिस बल के पदाधिकारी हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को श्री राजेश कुमार को मेरिटोरियस सर्विस मिला। कुल 17 लोग हैं। दूसरे स्थान पर पुलिस अधीक्षक रेल कटिहार संजय भारती, जो एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, उनको मिला। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर बिहार श्री अंजनी कुमार, श्री संतोष कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छपरा बिहार, श्री अजय कुमार एडिशनल एसपी पटना, श्री संजय कुमार पांडे एसडीपीओ सदर समस्तीपुर, श्री वीरेंद्र कुमार मेधावी पुलिस निरीक्षक एसटीएफ पटना, श्री बिन्नू रजक पुलिस
सअनी अपराध अनुसंधान विभाग पटना, श्री मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा पुलिस अवर निरीक्षक पुलिस कार्यालय पटना, मोहम्मद इश्तिखार खान पुलिस अवर निरीक्षक CID, श्री अंगद सिंह यादव हवलदार डुमरांव बक्सर, श्री राहुल कुमार पुलिस सअनी अपराध अनुसंधान विभाग, श्री इंदिरा कमल झा पुलिस सअनी, ये हमारे मद्य निषेध इकाई जो प्रोहिबिशन की बनी है उसमें कार्यरत है, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह हवलदार STF पटना, श्री अमरेंद्र कुमार मिश्रा सिपाही नालंदा जिला के ये हैं, श्री राहुल कुमार सिपाही अपराध अनुसंधान विभाग पटना, श्री शंभू कुमार सिपाही मुंगेर जिला बल। इन सभी वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करने वाले सभी पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको 2 दिन पहले हमने अवगत कराया था, उसकी जानकारी भी आज आपको दे दें कि अन्वेषण यानी अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए भी हमारे यहाँ 4 पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अर्थात केंद्रीय गृह मंत्री का अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु पदक 2023 से सम्मानित किया गया। इसमें 4 पुलिस पदाधिकारियों को ये पदक अभी 2 दिन पहले ही मिला है। श्री जयंत कांत, जो कि उस समय सीनियर SP मुजफ्फरपुर थे और वर्तमान में DIG चंपारण क्षेत्र बेतिया हैं। श्री संतोष कुमार, जो उस समय पुलिस अधीक्षक शिवघर थे, वर्तमान में SP STF हैं। श्री कार्तिकेय शर्मा, पुलिस अधीक्षक शेखपुरा। श्री राकेश कुमार, उस समय SDPO शिवघर थे, वर्तमान में SDPO खड़गपुर मुंगेर। किन कांडों में इनको ये पुरस्कार दिया गया उसके बारे में विस्तृत रूप से प्रेस नोट में दिया गया है। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत एक साइबर अपराध कर्मियों का एक गैंग चल रहा था, जिसमें कई लोगों के अकाउंट से पैसे लिए जाते थे। और इसमें पुलिस ने जब जांच की, अनुसंधान में आया तो ये पता चला कि PNB का जो मोबाइल बैंकिंग का उनका सॉफ्टवेयर है, उसमें ही एक तकनीकी खामी थी। और उस तकनीकी खामी को हमने अनुसंधान में पकड़ा, PNB बैंक को इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मामला गया। तो उच्च न्यायालय ने भी बैंक को डायरेक्शन दिया कि आपको इन अनुसंधान में जो पॉइंट आए हैं उसके आधार पर आप पहले अपने मोबाइल बैंकिंग के सॉफ्टवेयर उसको ठीक करिए। तो ये सब एक तरह से चला जा रहा था। और दूसरा है कि पटना हाई कोर्ट ने भी भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया कि इस तरह के कांडों में लोगों के जो ठगी हो रही है उसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाए। इस कांड के अनुसंधान को बहुत उत्कृष्टता से हम लोगों ने पूरा किया। इसमें 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए, 5 अलग अलग जिलों में दर्ज किए गए 12 कांडों का इससे उद्भेदन भी हो गया। और अनुसंधान के क्रम में 20 से अधिक फर्जी KYC के आधार पर जो अकाउंट खोले गए थे उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। और ये जो अनुसंधान में जो आया मामला, जो ठगी की गई, उसमें हवाला के माध्यम से ये भी पता चला कि किस तरह से अवैध रूप से दूसरे राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में कुरियर और बस के माध्यम से नगद पैसे बिहार वापस भेजने के साजिश का भी खुलासा हुआ। किस तरह से ठगी की जाती थी, वो पैसे बाहर के अकाउंट्स में लिए जाते थे और फिर वहाँ से किस तरह से ये सब पैसे वापस अपराध कर्मियों के पास आते थे, पूरा ये अनुसंधान हुआ। इस क्रम में 35 पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारकों को भी सावधान किया गया और इस तरह से करीब 5 करोड़ रुपए की राशि को हमने और आगे जो ठगी हो सकती थी उसको बचाया। तो केंद्र पूरे देश के स्तर पर जब सारे मामलों का तहकीकात हुई और जांच हुई, उसमें जो कमेटी है उसमें बिहार से इस मामले में पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने का निर्देश मिला है। तो इस प्रकार से इस मामले में हम लोगों को मेडल मिला है, जो अन्वेषण में उत्कृष्टता का मेडल है।